Hello students, St. Joseph Public School Desrajpur welcomes you all. We hope that you all are safe and healthy. Due to coronavirus pandemic, our school is closed and unable to provide services as normal. Social distancing is the only way to defeat corona, and that's why we advise you all to stay at home and stay healthy. In this odd situation, St. Joseph Public School Rajpur is taking an initiative to provide e-learning to our students. As we want that students' learning won't stop, I am here to teach you social studies of class 7, chapter 1st, Equality in Indian Democracy. Equality in Indian Democracy. भारतीय लोकतंत्र में समानता, विच बिलोंग्स टू सिविक्स. लेट्स स्टार्ट. जो ये इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी है, काफ़ी सहज चैप्टर है, काफ़ी बेसिक चीज़ है जिसको अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो इसलिए इस चैप्टर को हमने 5-6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. तो आज हम जिस पार्ट्स को पढ़ेंगे वो इक्वल राइट टू वोट पार्ट्स है. जो चैप्टर है इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, जो उसका जो पहला चीज़ आता है वो है इक्वल राइट टू वोट. तो इसको पढ़ने से पहले हमें जानना ज़्यादा जरूरी है कि डेमोक्रेसी क्या है. व्हाट इज डेमोक्रेसी? हम क्लास 6 में ही पढ़ चुके हैं. डेमोक्रेसी एक ऐसा गवर्नमेंट सिस्टम है जिससे पीपुल ऑफ ए कंट्री, यानी जो जनता है कंट्री की, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं. कैसे इलेक्ट करते हैं? तो बाय वोटिंग इन इलेक्शंस, मतलब जो मतदान होता है उसमें वोट देके. डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपुल ऑफ द कंट्री कैन वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव. डेमोक्रेसी इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड. याद रखिए, डेमोक्रेसी जो है वह दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी जो है वह दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. यानी कि बहुत टाइप से गवर्नमेंट होते हैं, हम आपको पहले ही बता रखे हैं. मोनार्की हो गया, डिक्टेटरशिप हो गया. डेमोक्रेसी वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. ऐसा क्यों है? क्योंकि डेमोक्रेसी आम लोग यानी कॉमन पीपुल्स द्वारा चुना हुआ सरकार होता है. इसमें कुछ राइट्स दिए गए हैं, इसमें कुछ अधिकार है आम लोगों की. जो पहला राइट्स है वो है एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन का. जो दूसरा है टू एक्सप्रेस वंस ओपिनियन, अपने विचार को एक्सप्रेस करने की आज़ादी होती है. रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट थ्रू कंसल्टेशन एंड डिस्कशन, यानी कि कोई दिक्कत अगर आती है, किसी भी लोगों को किसी भी तरह की समस्या आती है तो उसे रिजॉल्व करने के लिए कंसल्टेंसी से या डिस्कशन से, शांति से हम इसका निपटारा कर सकते हैं. इसका हम उपयोग कर सकते हैं. लोगों को बैठा के आपस में बात, चर्चा, विचार विमर्श करके किसी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं. तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हम लोग जाने कि डेमोक्रेसी आम लोग यानी कॉमन लोगों द्वारा चुना हुआ सरकार होता है. यानी कि लोकतंत्र, लोगों के द्वारा जो तंत्र स्थापित की जाती है उसको लोकतंत्र कहते हैं. तो डेमोक्रेसी लोगों के द्वारा चुना हुआ सरकार होता है जिसमें लोगों को बहुत सारे अधिकार दी गई हैं. पहला एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स का, दूसरा टू एक्सप्रेस वंस ओपिनियन, तीसरा रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट थ्रू कंसल्टेशन एंड डिस्कस. अब हम आगे बढ़ते. इक्वालिटी इन जस्टिस, न्याय में जो समानता है हमारे संविधान द्वारा जो हमारे दिया गया है, न्याय में समानता, हम उसके बारे में पढ़ते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज इक्वालिटी. लोकतंत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण फीचर है वो है इक्वालिटी. इक्वालिटी is the most important setup of a democracy. All the citizens are treated equally irrespective of their caste, culture, religion, language, race, wealth, etc. तो इक्वलिटी इन जस्टिस में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि उसमें जो आपको समानता दी गई है वो आपके धर्म, जाति, आप कितने अमीर गरीब हैं, इसके आधार पे आपको कोई ऐसा छूट या ऐसा कोई फ़ायदा नहीं दिया जाने वाला है. जो न्याय प्रक्रिया है डेमोक्रेसी लोकतंत्र का, वो उसमें सबके लिए समान है. एक अगर सब्जी वाला भी कोई जुर्म करता है और वही जुर्म एक बहुत बड़ा फिल्म स्टार या बहुत बड़ा बिजनेसमैन करता है, तो जो जस्टिस होगा वो सेम, एक बराबर, एक जैसा होगा. इसमें कोई नहीं, ऐसा नहीं होना है
कि वो फिल्म स्टार या बिजनेसमैन है तो उसे कम सज़ा मिलेगी, और जो सब्जी वाला या आम मजदूर है, लेबर क्लास लोग हैं जो मजदूरी करते हैं, जो सब्जी बेचते हैं, जो ठेला वेला लगाते हैं, उनको कुछ ज़्यादा मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। जस्टिस में इक्वलिटी, हमारे संविधान द्वारा जस्टिस में इक्वलिटी दिया गया है। जो थर्ड पॉइंट है, पहला हम जाने, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज इक्वलिटी। डेमोक्रेसी का सबसे महत्वपूर्ण जो फीचर वो समानता है। इक्वलिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेटअप ऑफ डेमोक्रेसी। इक्वलिटी डेमोक्रेसी का सबसे महत्वपूर्ण सेटअप है। ऑल द सिटीजन आर ट्रीटेड इक्वलिटी, सभी लोगों को एक जैसा ट्रीट किया जाएगा, उनके रंग भेद अमीरी गरीबी के आधार पर उनको नहीं देखा जाएगा। सेम लॉज एंड पनिशमेंट अप्लाई ऑन ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। एक तरह का कानून सभी लोग, भारत जो भी देश के अंदर जो भी लोग हैं, जो एक लोकतंत्र के अंदर रहते हैं, उनमें सभी पे एक तरह का कानून लागू होगा। ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली and uploading the dignity of treating everyone equally and uploading the dignity of fellow citizens are core of democracy। सबको एक जैसा ट्रीट करना डेमोक्रेसी का कोर है, जो मुख्य अंश है। अब हम इक्वलिटी पढ़ते हैं। इक्वलिटी सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है डेमोक्रेसी का। इक्वलिटी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है डेमोक्रेसी का। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। फिर से सुन लें, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसके बारे में क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं, एक और फिर से रिकैप करते हैं। आप जानते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सबसे पावरफुल वहाँ की जनता या सिटीजन होते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि देश की जनता को इक्वल राइट टू वोट दिया गया है। इस राइट के थ्रू वो किसी भी गवर्नमेंट को बना भी सकते हैं या बिगाड़ भी सकते हैं। राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का अधिकार होता है। देश के जितने भी सिटीजन्स हैं उनको इलेक्शन में, देश के जितने भी सिटीजन्स नागरिक हैं जो 18 या 18 साल से ज्यादा है, उनको इलेक्शन में इक्वल वोट देने का राइट है। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा फिल्म स्टार या कोई बड़े मंत्री हो गए, कोई बड़े लोग हैं तो वो 2 वोट 4 वोट देंगे, जो नॉर्मल होगा वो 1 आधे वोट देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। एक समान वोट देना, एक हमारा जो कॉन्सेप्ट है एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का, वह 1 वोट 1 पर्सन पर आधारित, 1 वोट 1 पर्सन। और एडल्ट यानी 18 साल या उससे अधिक देश के जितने भी सिटीजन्स हैं उनको इलेक्शन में इक्वल वोट देने का राइट है। ऑल एडल्ट सिटीजन्स हैव द राइट टू कास्ट देयर वोट। अपनी लोकतंत्र में जो है वह सभी लोगों को राइट दिया गया है, अधिकार दिया गया है कि वो अपने पसंद के रिप्रेजेंटेटिव को चुन ले। ऐसा नहीं है कि आप किसी के दबाव में आपको वोट देना है, किसी के बहकावे में वोट देना है। आपको अपनी पसंद से वोट देने का अधिकार है। अगर इसका हनन होता है तो ये कानूनन अपराध है। कोई इसका हनन करता है, कोई आप पे दबाव बनाता है तो ये इलीगल है। व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी? ऑल एडल्ट सिटीजन्स हैव द राइट टू कास्ट देयर वोट्स, यानी अपनी पसंद के रिप्रेजेंटेटिव को उन्हें चुनने का अधिकार है। इसे ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी 1 पर्सन 1 वोट का कॉन्सेप्ट पर आधारित है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी 1 पर्सन 1 वोट के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। वोट्स आर ऑफ इक्वल वैल्यू, जो भी वोट्स होगा वो उनका समान मान्य होगा। ऐसा नहीं है कि एक सब्जी वाला या कोई मजदूर जो खेतों में काम कर रहा है या कोई ठेला वाला या कोई रिक्शा वाला जो वोट दे रहा है या कोई फिल्म स्टार वोट दे रहा है, दोनों वोट का जो वैल्यू होगा, जो मान्य होगा, वो एक जैसा ही होगा। इसमें किसी भी प्रकार का कास्ट के आधार पर, रीजन के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, वेल्थ के आधार पर या और भी किसी भी आधार पर, एक्सेट्रा किसी भी आधार पे ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र वाले या इस जाति वाले या इस समुदाय वाले लोगों का वोट का वैल्यू ज़्यादा होगा और जो ये समुदाय से जुड़े हुए या इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, सब्जी से जुड़े हुए हैं, ठेले वाले हैं, रिक्शे वाले, उनका वोट का वैल्यू कम होगा। ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में सभी वोट का एक समान वैल्यू होता है। इसमें किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ एवरी सिटीजन, इसमें देश के हर नागरिक को पहचान मिलता है। जो लोकतंत्र वो देश के हर नागरिक को जान। चलिए हम एक बार रिवाइव करते हैं। अभी तक हमने जो इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी से जो पहला पार्ट था, इक्वल राइट टू वोट, हमें लगता है आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो हम इसको रिवाइव करते हैं फिर से एक बार। तो व्हाट इज इक्वलिटी, व्हाट इज इक्वल राइट टू वोट, तो हम रिवाइव करते हैं। जो पहला पॉइंट था वो था इक्वलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ डेमोक्रेसी।
लोकतंत्र का समानता जो है सबसे महत्वपूर्ण फीचर है। इक्वलिटी मीन्स, इक्वलिटी का मतलब ही होता है टू ट्रीट ऑल सिटीजन इक्वली, सभी नागरिकों को एक जैसा व्यवहार हो, सभी नागरिकों से एक जैसा व्यवहार हो। ऐसा नहीं कि कोई अमीर है कोई गरीब है तो गरीबों से खराब व्यवहार हो, अमीरों से अच्छा व्यवहार हो। कानून इसकी इजाज़त नहीं देता है, लोकतंत्र इसकी इजाज़त नहीं देता है। चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, सब्जी वाला हो, फिल्म स्टार, जब व्यवहार होगा वो सबके साथ सेम होगा, सामान्य होगा, नॉर्मल सबके साथ होता वही होगा। नॉट टू डिस्क्रिमिनेट अमॉन्ग द सिटीजन्स, टू मेक एंड अप्लाई सेम लॉज एंड पनिशमेंट फॉर एवरी सिटीजन। जो इतने भी देश, जो भी उस इंडिविजुअल देश के जनता है उनके लिए एक तरह का कानून होगा और एक तरह से ही सबों पे लागू होगा, एक ही तरह की सजा होगी। द गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेसी इज मेड बाय इट्स सिटीजन थ्रू वोटिंग। और जो सरकारें बनती है लोकतंत्र में, जो सरकारें बनती है लोकतंत्र में वह लोगों द्वारा चुनी हुई है, लोगों द्वारा वोटिंग करके बनाई जाती है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इक्वलिटी इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज के थ्रू 18 साल या ऊपर के लोग वोट करते हैं, उसे हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है इक्वलिटी के रूप में, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इक्वलिटी इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। एट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इक्वलिटी इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में इक्वलिटी की महत्ता को हम जान सकते हैं कि कोई भी, चाहे वो सब्जी वाला हो, फिल्म स्टार हो, बड़ा बिजनेसमैन हो या कोई रिक्शा ठेले वाला हो, सबों को वो 18 साल से ऊपर सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होता है। उनके वोटों की वैल्यू सेम होती है। 1 वोट 1 पर्सन के कॉन्सेप्ट पर लोकतंत्र आधारित होती है, डेमोक्रेसी आधारित होती है। ऑल द एडल्ट सिटीजन्स 18 years and above of the country have the right to vote। जितने भी देश के नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, जो 18 साल या उससे ज़्यादा, उन्हें अधिकार होता है वोट देने का। इट मीन्स each and every adult of a country can cast 1 vote irrespective of their caste, religion, class और gender। इसका मतलब ये है कि जितने भी देश के नागरिक हैं जो 18 या 18 साल से ऊपर, उनको वोट देने का अधिकार होता है। और ये अधिकार उनका कास्ट, रिलीजन, क्लास, जेंडर पर आधारित नहीं होता है, ये सभी के लिए होता है, सभी के लिए एक सामान्य होता है। ईच वोट कंटेन्स इक्वल वैल्यू। और जो वो वोट दे रहे हैं उनका एक वैल्यू होता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो एक मजदूर वोट देगा, जो एक सब्जी वाला वोट देगा, जो एक रिक्शे ठेले या खेतों में काम करने वाला मजदूर वोट देगा, उस वोट का वैल्यू। और जो बड़े बिजनेसमैन हैं, फिल्म स्टार्स हैं, बड़े लीडर लोग हैं, मंत्री लोग हैं, नेता लोग हैं, उनके वोट का वैल्यू दोनों सेम होगा। लोकतंत्र में जो दोनों का वोट है वो सेम वैल्यू रखता है। ऐसा नहीं कि जो अगर कोई बड़ा फिल्म स्टार वोट दे दिया तो उसके वोट का वैल्यू 4 गुना 5 गुना बढ़ा गया, जो मजदूर क्लास का या जो भी नॉर्मल लोग वोट दिया उसका वैल्यू कम हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। जो एक मजदूर वोट देगा या जो एक बड़ा फिल्म स्टार वोट देगा, दोनों का वोट का वैल्यू सेम ही होगा। चलिए, थैंक्स। हम अब आगे पढ़ेंगे इनइक्वलिटी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप इसको रिवाइज करिए। धन्यवाद।